नमस्कार साथियों, वादे के मुताबिक आपके कमेंट को देखते हुए कि भाई जिला वाइज सूचना यहाँ पे एकत्र कर हमें पहुंचाए, तो मैंने सबसे पहले आपकी मांग के हिसाब से राजस्थान का नया जिला जो सबसे पहले लिया है बालोतरा। और हम आज बालोतरा के बारे में चर्चा करेंगे कि बालोतरा किन जिलों से सीमाएं बनाता है और बालोतरा में कौन कौन से जो मुख्य बिंदु हैं वो बाड़मेर से बालोतरा में आ गए हैं। इसके बारे में आपको कल बता दिया था कि यहाँ जोधपुर की तरफ कल्याणपुर, समदड़ी, सिवाना, सिणदरी, बायतू और गीढ़ा और ये पंचभद्रा, यहाँ पर इस प्रकार से ये दे रखा है चारों तरफ से। अगर आपने नहीं देखा है तो ये पिछला वीडियो देख लें। इसके बाद अपने चर्चा करते हैं अगला बिंदु। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी किस जिलों से सीमाएं बनती है। तो ये अपना यहाँ पर बालोतरा है। बालोतरा जो बाड़मेर से अलग हुआ है, इसलिए सबसे पहले 1 नंबर पे आ गया बाड़मेर। यहाँ पर ये हरसुंड के पास में जैसलमेर को टच करता है। ये शेरगढ़ से लेकर के और यहाँ लूणी तक ये जोधपुर को टच कर रहा है। और यहाँ पर थोड़ा सा इसको पाली को टच कर रहा है। और यहाँ से लेकर के और से लेकर यहाँ साइला ब्लॉक तक जालोर है। और यहाँ पर ये सिणदरी के पास यहाँ सांचौर डिस्ट्रिक्ट भी थोड़ा टच कर रहा है। ये इसका सांचौर का आपने पढ़ा था कल, बागोड़ा, तो इस बागोड़ा को भी यहाँ पर टच कर रहा है। तो इस प्रकार से कुल 6 डिस्ट्रिक्ट हैं और जो बालोतरा से सीमा बनाते हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट हैं और 7 इसके अंदर क्या है, पंचायत समिति। अगली बात करते हैं यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल। मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि आज हम कोशिश करेंगे यहां पर आते हैं। चलो अब आते हैं हम गूगल अर्थ पे। यहां से आपको हर चीज एक एक अच्छी तरीके से बताएंगे। ये है बालोतरा, ये बालोतरा है। बालोतरा ये पंचभद्रा पंचायत समिति आ गई। यहां पर ये तहसील आ गई कल्याणपुर। और ये जो जॉइंट दिखाई दे रहा है ये आ गया यहाँ पर समदड़ी, सिवाना। सिवाना के बाद यहाँ पर ये आ गई सिणदरी और ये बायतू। और ये यहाँ जैसलमेर का फरसुंड है, यहाँ पर है वो गीढ़ा। तो इस प्रकार से सारे आगे इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ जो इम्पोर्टेंट बिंदु है आप उनको भी नोट कर लें। ये प्रश्न नोट करें कि बालोतरा कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ लूणी नदी। ये लूणी नदी लगभग इसके 2 भाग करती है। ये इधर समदड़ी के पास से एंट्री करेगी बालोतरा और यहाँ पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, ऐसे घूमते हुए ये सिणदरी होती हुई आगे चली जाएगी। अब ये हमारा गूगल मैप बिल्कुल आसानी से हर चीज को बताएगा। हम इसके माध्यम से भी कोशिश करेंगे कि एक एक चीज को देखें। और अब हम चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये बालोतरा है और ये जीवाना साइला दिखाई दे रहा है। यहाँ मेरी 2 साल पोस्टिंग रही है, इसलिए इस पूरा एरिया को जैसे जैसे मैं विजिट करके आया आपको भी ठीक उसी तरीके से विजिट करने की कोशिश करवाता हूँ जिससे आपको भी याद रहे। सबसे पहले हम यहाँ से रवाना हुए तब बालोतरा आए थे और बालोतरा में विजिट की थी। बालोतरा के बाद हम पहुंच गए थे कहां पर, ये आसोतरा है। हाँ, आसोतरा की चर्चा के लिए हम देख पाएंगे कि यहाँ पर एक ब्रह्मा जी का मंदिर है। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला कि राजस्थान में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहा जाने वाला था काफी समय तक, वो कहाँ है, पुष्कर, अजमेर में। इसके बाद में ये आसोतरा बालोतरा में जो आज तक हम आसोतरा बाड़मेर में पढ़ते आए थे, ये यहाँ पर हो गया। सावित्री माता ने श्राप दिया था
कि ब्रह्मा जी आपका जो भी मंदिर बनाएगा वो स्वयं जिंदा नहीं रहेगा या मृत्यु को प्राप्त होगा, तो उसके बाद से ब्रह्मा जी के कोई मंदिर है वो नहीं निर्माण करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो परम भक्त थे खेताराम जी राजपुरोहित, जिनको अब खेतेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं, और इनकी फोटो आप अगर आपके आसपास कहीं भी कोई मिष्ठान भंडार हो जिसमें अगर राजपुरोहित हैं, तो ये खेतेश्वर महाराज की फोटो है वो आपको जरूर मिलेगी। तो उन्होंने शिलान्यास किया 20 अप्रैल 1961 को, और फिर उसका पूरा निर्माण कार्य हुआ। और निर्माण कार्य होने के बाद ऐसे बताते हैं कि खेतेश्वर महाराज ने ध्यान किया ब्रह्मा जी का, और ब्रह्मा जी ने फिर आदेश दिया। तो उनके आदेश पर 6 मई 1984 को ब्रह्मा जी की मूर्ति की स्थापना हुई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ ब्रह्मा जी की मूर्ति के साथ साथ सावित्री माता की भी मूर्ति लगी हुई है। दोनों मकराना मार्बल की अच्छी मूर्तियां हैं। और ब्रह्मा जी के मंदिर में अकेले है पुष्कर में, लेकिन यहाँ सावित्री माता के भी है। तो ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं कि ऐसा ब्रह्मा जी का मंदिर कौन सा है जिसमें सावित्री माता की मूर्ति भी उनके साथ में स्थित है। तो ये हम आसोत्रा की बात करते हैं। आसोत्रा के बाद हम पहुंचे थे नाकोड़ा। नाकोड़ा तक ये देखो लगभग 4 लेन बनी हुई है, और नाकोड़ा में बहुत ही बड़ा जैन मंदिर है। और इस जैन मंदिर के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ बहुत बड़ा स्तूप बना हुआ है, बड़ी धर्मशालाएं हैं और बहुत सारी रुकने की व्यवस्था है। यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो एक चीज जरूर ध्यान में रखें, समय के साथ चलें, क्योंकि जैन मंदिर जो भी है वहां पर सूर्यास्त से पहले भोजन बंद हो जाता है। और यहाँ पर रुकने की बड़ी बड़ी धर्मशालाएं हैं। नाकोड़ा में पार्श्वनाथ का मंदिर है, बहुत बड़ा जैन मंदिर है और बहुत ही अच्छा तीर्थ स्थल है। आप इसको जूम करके देखेंगे तो इसमें दिखाई देगा। उसके बाद हम पहुंचे थे तिलवाड़ा। तिलवाड़ा में जहां पशु मेला लगता है हम उसकी भी चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम पहुंचे थे पचबद्रा। पचबद्रा में रिफाइनरी है और लूण की झील है। और नेक्स्ट डे हमें यहां से घूमते हुए ये जसोल है, जसोल होते हुए आपको भी ले चलेंगे। यहाँ जसोल है, ये जसोल, और जसोल से उसके बाद सिवाना दुर्ग, और सिवाना दुर्ग के बाद यहाँ पर ये पीपलून में हल्देश्वर मंदिर है। तो हमें इस प्रकार से यहाँ जाएंगे। आप भी अपने मैप में इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ये पूरा पढ़ने के बाद एक एक विजिट कर सकते हैं गूगल में जाकर के। अब हम वापस चलते हैं अपने स्लाइड पे। आसोत्रा के बाद हम आते हैं नाकोड़ा, जिसका दूसरा नाम मेवा नगर भी है। मैं और कुछ साथी यहाँ नाकोड़ा जैन मंदिर जाकर के आए थे। वो उस समय की तस्वीर है, 2014-15 के आसपास की है। तो यहाँ पर आप मेवा नगर नाकोड़ा को भी देख सकते हैं। इससे आगे है ये मल्लिनाथ जी का, जो कि कहाँ पर है, तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा, तिलवाड़ा की आप ध्यान दें कि यहाँ पर मल्लिनाथ जी का मंदिर है। मल्लिनाथ जी ने 1378 में मालवा का सरदार निजामुद्दीन है उसको पराजित किया था। इससे ये सिद्ध होता है कि मल्लिनाथ जी पराक्रमी थे। और इनकी पत्नी है रूपादे, उनका भी मंदिर ये यहाँ बना हुआ है। रूपादे के कारण ही, या रूपादे से प्रभावित होकर के ही मल्लिनाथ जी ने शस्त्र त्याग करके और शास्त्र उठा लिए थे। उसके बाद से मल्लिनाथ जी का यहाँ मंदिर बना हुआ है। और मल्लिनाथ जी का मेला लगता है, ये आपको मेला दिखाई दे रहा है। ये मेला है वो लूणी नदी के किनारे लगता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो मल्लिनाथ जी का प्रसिद्ध मेला है वो चैत्र मास में लगता है। हम भी जब गए थे वो चैत्र मास ही था और उस समय ये मेला लगा हुआ था। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहला कि ये सबसे पहला मेला है वो कब शुरू हुआ था, तो ये बताते हैं मोटा राजा उदय सिंह के समय
ये मेला शुरू हुआ था। ये प्रसिद्ध ये इसलिए है कि यहाँ पर ऊंट है वो बहुत ज्यादा बिक्री होते हैं। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि यहाँ कौन से गाय की सबसे ज्यादा बिक्री होती है, तो वो है थार पारकर, यानी कि थार के रेगिस्तान में पाई जाने वाली है उसी नस्ल का नाम है थार पारकर, और उसकी सबसे ज्यादा बिक्री होती है। उससे आगे की हम चलते हैं। जो मैंने बताया था कि तलवाड़ा के बाद हम आ गए थे पचबदरा। पचबदरा के अंदर जो नमक की झील है उसमें 98% NaCl है, यानी सबसे शुद्ध नमक यहाँ पाया जाता है, या ये कहें कि सबसे खारा नमक है वो पचबदरा में पाया जाता है। और इसके बाद 2013 से यहाँ पर रिफाइनरी आ गई, तो 22 सितंबर 2013 को इसका शिलान्यास हुआ था। श्रीमती सोनिया गांधी ने इसका शिलान्यास किया था। और फिर लोकार्पण कहें तो 16 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इससे संबंधित और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कहें कि ये रिफाइनरी है वो HPCL और राजस्थान गवर्नमेंट इन दोनों के साझे से है, जिसमें 74% HPCL का है और 26% राजस्थान सरकार का हिस्सा है। और इसकी कैपेसिटी है वो 9 MMTPA है, यानी 9 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर। अब यहां पर दे रखा है 90 लाख मेट्रिक टन प्रति वर्ष इसकी उत्पादन क्षमता है। तो इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे पचबदरा के वो मैंने आपको बताए। उसके बाद हम नेक्स्ट डे भटियाणी माता मंदिर जसोल पहुंच गए। ये भी बहुत ही सुंदर मंदिर है और यहाँ नवरात्र में बहुत ही बड़ा मेला लगता है। और यहाँ भटियाणी माता है वो गहने पहने हुए पूजा की जाती है। आपको भी पता होगा वाजपेयी सरकार में जसवंत सिंह जी जसोल मंत्री थे, वो भी यहीं के हैं, इनके कारण भी ये चर्चा में है। इसके बाद हम भी आए थे सिवाना के दुर्ग, और आप भी आज पहुंचे हैं सिवाना के दुर्ग। ये जो सिवाना का दुर्ग है इसका निर्माण 10वीं सदी में हुआ था। वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन ये 56 की पहाड़ियों में स्थित है। और ये प्रसिद्ध ज्यादा हुआ था वो 3 कारण से। सबसे पहला कि ये मारवाड़ के जो शासक थे उनका आश्रय कहें या शरण स्थली कहें, इनके लिए प्रसिद्ध था। ये प्रश्न बार बार आता है कि मालदेव और चंद्रसेन मारवाड़ के जो शासक थे वो संक्रमण काल में कहाँ आश्रय लिया था, तो उन्होंने सिवाना के दुर्ग में आश्रय लिया। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि गिरी समेल के युद्ध में मालदेव और शेरशाह के बीच हुआ था, जिसमें ये कहा गया, शेरशाह ने जीतने के बाद कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं दिल्ली की बादशाहत खो देता, वही युद्ध है। और उसके बाद में मालदेव हारने के बाद यहाँ आश्रय लिया था। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि शीतल देव जो कि चौहान शासक थे, जालोर वाले जो सोनगरा चौहान है उन्हीं की शाखा के थे। तो सोनगरा चौहान शीतल देव ने जब शासक थे तो 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। उस समय सिवाना दुर्ग का पहला शाखा हुआ था, और अलाउद्दीन खिलजी ने जीतने के बाद में इसका नाम खैराबाद रख दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। और दूसरा शाखा मोटा राजा उदय सिंह के समय वीर कल्ला के द्वितीय शाखा हुआ था, इसलिए हम ये कहें कि सिवाना के 2 शाखे थे, वो दोनों इंपॉर्टेंट थे। पहला था शीतल देव के समय और दूसरा वीर कल्ला के समय। तो इस प्रकार से ये सिवाना का दुर्ग आपको दिखाई दे रहा है। ये गिरी दुर्ग है, यहाँ देखो बिल्कुल खड़ी पहाड़ी है और यहाँ पर ये परकोटा है, तो इस परकोटे से ऊपर चढ़ना मुश्किल था, इसीलिए ये
बहुत ही सुरक्षित मानते हुए जो मारवाड़ के शासक थे वो यहाँ आश्रय लेते थे। इसके ऊपर एक तालाब भी बना हुआ है जिसका नाम बांडेलाव है। तो यहाँ पर पानी जो भी किले थे सभी में पानी की सुरक्षा की दृष्टि से कि भाई पानी पीने का भी ऊपर मिल जाए, तो ये व्यवस्था की गई थी। अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनमें से कि ये कौन सी नदी के किनारे है। जो मैंने अभी बताया था लूणी नदी के किनारे है। ये अजरक प्रिंट है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो भी बालोतरा की है। और इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि जो 56 की पहाड़ियां हैं उनमें एक हल्देश्वर महादेव है जिसको मिनी माउंट कहते हैं। मिनी माउंट यानी कि माउंट आबू का छोटा रूप। और वास्तव में इसे देखने का सौभाग्य मुझे भी मिला था। सन 2014 या 15 की बात है, रक्षाबंधन के दिन हम गए थे तो उस समय बरसात होके रुकी हुई थी और यहाँ पर ग्रेनाइट के बड़े बड़े ब्लॉक होते हैं और उन ब्लॉक के बीच में जो स्पेस होता है वहां पानी भर जाता है और वो पानी धीरे धीरे फिर झरनों की तरह बहता रहता है। तो हम ऊपर गए तो बिल्कुल चारों तरफ से जो बाहुबली फिल्म है उसका सीन ऐसा ही सुंदर सीन दिखाई दिया। तो वास्तव में जब भी आपको भी बरसात के समय कोई मौका मिलता है तो आप हरदेश्वर महादेव जरूर जाएं। यहाँ शिवरात्रि का मेला लगता है और वहां पर अगर आप इस मौसम में जाते हैं तो आप स्वयं भूल जाते हैं कि ये बाड़मेर है या फिर कोई और जगह। तो इस प्रकार से आपको मैंने बालोतरा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आशा करता हूं कि अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इनको शेयर भी कीजिए। और आपको मैं कल इसका चेक कर रहा था स्टेटस, तो ये देख पा रहा हूं कि लगभग 80% लोग केवल वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपका जो प्यार है वो हमें मिलना चाहिए। आप जरूर इसको देखें, लाइक करें। कोई अगर कहीं कमी रही या कोई आपकी डिमांड है तो उसके लिए भी आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।